Gopal sharing profits in the ratio of 1/2, 1/3 and 1/6 respectively. राम, कृष्ण और गोपाल तीन साझेदार हैं। ये तीनों अपने लाभ हानि अनुपात को बांटते हैं 1/2, 1/3 तथा 1/6 में। डिसाइड टू डिजोल्व द फर्म ऑन अकाउंट ऑफ इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल। तो उन्होंने फैसला लिया कि वो साझेदारी फर्म का समापन कर देंगे, और उसका कारण ये है कि वो क्रेडिटर्स और बिल पेबल के भुगतान जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि वो क्रेडिटर और बिल पेबल के पैसे नहीं दे सकते, इसलिए वो साझेदारी फर्म का समापन करना चाहते हैं। दियर बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट वाज एज फॉलोज। और उस तिथि को इनकी जो बैलेंस शीट थी वो इस प्रकार थी। क्रेडिटर्स 20,500, बिल्स पेबल 3,600, कैपिटल अकाउंट राम का 50,000 रुपये का क्रेडिट बैलेंस है, कृष्णा का 4,000 रुपये का क्रेडिट बैलेंस है। कैश 1,800, डेटर 17,000, प्रोविज़न 1,400 रुपये की, स्टॉक 25,400 का, फर्नीचर 6,600 का, जॉइंट लाइफ पॉलिसी 15,000 की, गोपाल कैपिटल 13,700 रुपये की। तो गोपाल की कैपिटल का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है। लाइफ पॉलिसी इज सरेंडर्ड फॉर ₹1,000। लाइफ पॉलिसी जो है उसको समर्पण मूल्य जो है वो 1,000 रुपया लगाया गया, यानी कि उसको 1,000 रुपये में कंपनी को वापस कर दिया गया। फर्नीचर इज रियलाइज्ड फॉर ₹1,000। फर्नीचर को बेच के 1,000 रुपया प्राप्त हुआ। डेटर्स रियलाइज्ड 50% ऑफ द बुक वैल्यू। डेटर्स से जो पैसे लेने थे वो हमें सिर्फ 50% ही प्राप्त हो सके। एंड स्टॉक रियलाइज्ड ₹5,000। स्टॉक जो है वो 5,000 रुपये में बेचा गया। कृष्णा एंड गोपाल कैन नॉट पे एनीथिंग। कृष्णा और गोपाल कुछ भी पैसे का भुगतान नहीं कर पाए, उन्होंने कोई भी पैसा नहीं दिया। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। जो भी जरूरी खाते हैं कहते वो बनाइए। तो सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। तो डेटर्स कितने थे 17,000 के, स्टॉक 25,400 रुपये का था, फर्नीचर 6,600 का था, जॉइंट लाइफ पॉलिसी 15,000 रुपये की थी। ठीक है, तो ये देख लो, ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, डेटर्स दिए हैं स्टॉक, फर्नीचर, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ठीक है, और इसमें हमने देखना है कि जिस चीज़ का भुगतान कर सकते हैं सिर्फ वही चीज़ हमने लाइबिलिटी वाली लिखनी है। तो लाइबिलिटी में हम किसी चीज़ का भुगतान नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा। हमने सिर्फ ये लिखा बाय प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 1,400 रुपया। ठीक है, जो प्रोविज़न लगाई थी उसको हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख दिया। और क्रेडिटर और बिल पेबल के पैसे जो है वो नहीं दे सकते थे, इसलिए उनके बारे में यहाँ कुछ नहीं लिखा। उसके नेक्स्ट है बाय कैश। एसेट्स रियलाइज की 15,500 रुपये में। ठीक है, वो कैसे की हैं आगे वर्किंग नोट में देखते हैं हम लोग। बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो इसमें क्या आया हमारे पास, लॉस आई है। लॉस कितनी आई 47,100 रुपये की। तो इसको उस रेशो में बांट दो जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। ठीक है, तो ये आ गई 23,550 रुपये राम के लिए, कृष्णा के लिए 15,700 रुपये और गोपाल के लिए 7,850 रुपये। तो ये लॉस है, ये लॉस हमने ट्रांसफ़र कर दी है। ठीक है, अब ये जो एसेट रियलाइज की बात कर रहे थे वो देखो कैसे आएंगी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी 1,000 रुपये में सरेंडर की थी, वो आ गया। फर्नीचर 1,000 रुपये में, डेटर्स 50% रियलाइज हुए थे 8,500 के, और स्टॉक 5,000 रुपये में रियलाइज हुआ था। तो इन सभी का टोटल लगाओ, ये बन गया 15,500 रुपये। तो ये हमने लिखा बाय कैश एसेट्स रियलाइज्ड 15,500 रुपये। तो अब हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना के देखते हैं। टू बैलेंस ब्रोक डाउन, गोपाल का डेबिट बैलेंस है, हमने यहाँ पे लिख दिया। बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, राम और कृष्णा का क्रेडिट बैलेंस था, यहाँ पे लिख दिया। टू रियलाइजेशन, इन तीनों को जो लॉस हुई है वो हमने लिखी। राम के अकाउंट में 23,550, कृष्णा के 15,700 रुपये और गोपाल के 7,850 रुपये। ये जो लॉस हुई थी ये वाली हमने वहाँ पे लिख दी है। ठीक है, इसके बाद इसका बैलेंस करके देखो आप। तो बैलेंस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा बाय डेफिशिएंसी ट्रांसफ़र, यानी कि कृष्णा से 11,700 रुपये लेने हैं। ठीक है, और गोपाल से लेने हैं 21,550 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे डेफिशिएंसी राम के अकाउंट में आ गई 26,450 रुपये, यानी कि राम को हमने देने थे 26,450 रुपये, लेकिन वो उसको नहीं दे पाएंगे हम। ठीक है, क्यों? क्योंकि
फर्म जो है ये फर्म समापन हो गया, कोई भी साझेदार पैसे का भुगतान नहीं कर रहा है, तो ये जो 26,450 रुपये राम को मिलने थे ये भी इसको नहीं मिलेंगे। ठीक है, और ये दोनों जो है ये तो पैसे दे ही नहीं सकते हैं, इसलिए इनसे पैसे प्राप्त नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पे आ गया इनका बाय डेफिशिएंसी। ये समझ लिया। तो इसके बाद हम बनाते हैं कैश काउंट की। कैश काउंट हमारे पास कैसे कैसे है। टू बैलेंस ब्रोड डाउन 1,800 रुपये, 1,800 रुपये का हमारे पास कैश था पहले से, ओपनिंग बैलेंस था। टू रियलाइजेशन एसेट्स हमने बेची, उसमें मिला हमें 15,500 रुपया। तो ये देख लो ये हमें मिल गया है 15,500 रुपया एसेट्स बेच के। ठीक है, और उसके बाद बाय क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल, क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल को जो भुगतान करना है उसके लिए हमारे पास सिर्फ कैश बचा है 17,300 रुपये का। ये जो 17,300 रुपये बचे हैं इसका भुगतान हम करेंगे क्रेडिटर्स को। ठीक है, तो सन्ड्री क्रेडिटर देखो हमारे पास कितने हैं, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन ये है 24,100 रुपये के। ठीक है, इसमें हमने लिख दिया इंक्लूडिंग बिल पेबल। ठीक है, बिल पेबल के लिए अलग कोई रेशो वगैरह नहीं बताई है, तो वो सन्ड्री क्रेडिटर जो है उसमें बिल पेबल शामिल है। तो हमने पैसे देने हैं 24,100 रुपया सन्ड्री क्रेडिटर्स को इंक्लूडिंग बिल पेबल। ठीक है, लेकिन हमारे पास कैश कितना है, टू कैश अकाउंट हम उनको सिर्फ दे पाए 17,300 रुपया, क्योंकि हमारे पास कैश है ही 17,300 रुपये का है, इसलिए हम सिर्फ 17,300 रुपया ही उनको दे पाए। टू डेफिशिएंसी तो बाकी पैसा जो उसको सन्ड्री क्रेडिटर्स को वो है 6,800 रुपया। ठीक है, अब ये 6,800 रुपया जो है वो राम से वसूल किया जा सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इन तीनों में से कोई भी पैसा अब नहीं दे पाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, सारे के साझेदार जो है वो सभी के सभी इंसॉल्वेंट हो गए हैं, सभी का दिवाला निकल गया है, तो कोई भी पैसे का भुगतान नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए ये आ गया हमारे पास टू डेफिशिएंसी, यानी कि सन्ड्री क्रेडिटर को 6,800 रुपया देना था वो हम लोग अब नहीं दे सकते हैं। उसके बाद डेफिशिएंसी अकाउंट बनाते हैं। अगर डेफिशिएंसी अकाउंट में आपने याद रखना है इसका भी दोनों साइड का टोटल मिल जाएगा, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन जो है ठीक है। अगर दोनों साइड का टोटल नहीं मिला तो आपके न्यूमेरिकल में कोई ना कोई गलती होगी। तो डेफिशिएंसी देख लेते हैं। टू कृष्णा कैपिटल 11,700 रुपया, तो 11,700 रुपया कृष्णा से लेना था, ये नहीं मिल सका। ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट में हमने बनाया है, ये देखो 11,700 कृष्णा से लेना था और 21,550 गोपाल से लेना था, और 26,450 राम को देना था, ये भी उसको पैसा नहीं दे सकते क्योंकि हमने भुगतान करना है सारे का सारा। तो ये आ गया हमारे पास डेफिशिएंसी में, कृष्णा से 11,700 लेना था, नहीं ले पाए। टू गोपाल से कैपिटल, गोपाल से 21,550 लेना था, वो नहीं ले पाए, ये डेफिशिएंसी अकाउंट में आ गया। बाय राम्स कैपिटल अकाउंट, राम को देने थे 26,450 रुपये, वो नहीं दे सकते हैं। ठीक है, बाय क्रेडिटर्स 6,800 रुपया, तो क्रेडिटर को भी ये पैसे अभी और देने थे लेकिन पैसे नहीं है, इसलिए उनको नहीं दिया जा सकता है। अब दोनों साइड का अगर टोटल मिलाओ, दोनों साइड का टोटल जो है वो बराबर आ रहा है 33,250 रुपये। ठीक है, और दोनों साइड का टोटल मिल गया तो इसका मतलब है आपका न्यूमेरिकल ठीक है। अगर टोटल नहीं मिलता है तो न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं कोई गलती जरूर होगी।